राजा हरिश्चंद्र का नाम किस किसने सुना है? सभी ने सुना है। जानते उनकी क्या महानता थी राजा हरिश्चंद्र की? एक बार यह बहस हुई कि भाई इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दानवीर कौन है? ब्रह्मलोक में चर्चा हुई तो किसी ने किसी का नाम सुझाया, किसी ने किसी का। एक व्यक्ति ने बोला भाई इस दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा हरिश्चंद्र है। तो सभी देवताओं ने विचार किया अपने मन में, चलो एक बार परीक्षा ले ली जाए राजा हरिश्चंद्र की, ये दानी है भी या नहीं है। तो बाबा विश्वामित्र को भेज दिया परीक्षा ले। बाबा तो होते इस काम के लिए, बोले अपनी बला बाबा जी पर टाल दो। और बाबा विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आ गए। और राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए आए। राजा हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया, बोले गुरुदेव प्रणाम, बताइए क्या आदेश है? बाबा विश्वामित्र ने कहा, बोले राजन समय आने पर बताएंगे। बोले महाराज मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे कुछ सेवा का अवसर दें, मेरा सौभाग्य होगा। कुछ दिनों बाद फिर बाबा विश्वामित्र आए, बोले राजन हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, हमें दान की आवश्यकता है। राजा हरिश्चंद्र बोले गुरुदेव कहिए क्या दान चाहिए? बोले महाराज सोच लो। बोले गुरुदेव सोच लिया, आप आदेश करिए। बोले राजन हमें तुम्हारा संपूर्ण राजपाट चाहिए। बोले गुरुदेव मैं तो डर रहा था, न जाने आप क्या मांगेंगे, बस राजपाट चाहिए। लीजिए गुरुदेव, आज से ये राजपाट आपका हुआ। बाबा विश्वामित्र बोले राजन दान तो कर दिया, लेकिन दान तो बिना दक्षिणा के होता नहीं है। मुझे 1000 असरफियां चाहिए साथ में, संकल्प में। राजा हरिश्चंद्र ने आदेश किया सैनिक को, बोले जाओ खजाने से असरफियां लेकर के आओ। बाबा विश्वामित्र ने कहे खबरदार, ये राज अब तेरा नहीं है, ये राज तो मेरा है। अगर तू दान देना चाहता तो मेहनत करके आ, तब तो मुझे असरफियां दान करना। अब तेरा राज्य पर कोई। बोले गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई। और सम्राट हरिश्चंद्र दान लेने के लिए चले गए कि भाई मुझे कोई खरीद लो, मेरी कोई बोली लगा लो, 1000 असरफियां मुझे दान में दे दो। किसी ने नहीं सुनी। एक डंक का काम करता था, उसने सोचा चलो मुझे एक नौकर की आवश्यकता है शमशान घाट में। उसने 1000 असरफियां देकर के राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। बोले भाई आज से तू मेरा नौकर है। बोले महाराज सायंकाल होते ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा, सायंकाल तक का समय दीजिए। राजा ने संकल्प कर दिया विश्वामित्र जी को, गुरुदेव ये लीजिए 1000 असरफियां, और दान कर दिया। ये मैं बता रहा हूं कि जीवन में कैसे कैसे संकट आते हैं। और जब 1000 असरफियां दान कर दी, डंक की नौकरी कर रहे हैं, जो भी आता उससे कर लेना धर्म बन गया। एक दिन प्रभु की माया से उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी के शरीर पर आभूषण सब गायब हो गए, कुछ नहीं बचा। जाकर के पहुंची अर्धरात्रि में, महाराज मुझे अपने पुत्र का संस्कार कराना है। राजा ने कहा देवी कर लगेगा। उसने कहा महाराज मेरे पास कर तो कुछ है ही नहीं। राजा ने कहा देवी नाम क्या है बेटे का? बोले रोहित। बोले इसके पिता का नाम क्या? बोले राजा हरिश्चंद्र। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले देवी मैं इस समय अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकता, मैं इस समय किसी का नौकर हूं, इसलिए कर तो देना ही पड़ेगा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसी उसने साड़ी को फाड़ना चाहा, उसी समय बाबा विश्वामित्र प्रकट हो गए। बोले राजन बस,
अब तुम्हें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई। मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने मार्ग से हिलोगे या नहीं हिलोगे। और मैं आशीर्वाद देता हूं, अपने सारे पुण्यों का प्रताप लगाता हूं, तुम्हारे पुत्र को जीवित करता हूं और तुम्हारा राजपाट सब तुम्हें वापस लौटाता हूं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब आपके जीवन में बेईमानी करने के अवसर ज्यादा हो, तब आप अगर ईमानदारी पर अडिग हो तो वो ईमानदारी होती है। राजा हरिश्चंद्र के पास बहुत मौके थे बेईमानी करने के, लेकिन फिर भी उनका धर्म था भाई मालिक के साथ धोखा नहीं करना। तो इसलिए भैया दान की बड़ी महिमा है। यही संकल्प हमारे श्री ठाकुर साहब ने किया था आज से कई वर्षों पूर्व कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ये भागवत तो होकर के रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। लेकिन आपने भी कम सहयोग नहीं किया ठाकुर साहब का, हमेशा तन मन धन से आप सभी लोग सहयोग करते रहते हैं। और वही स्नेह है कि ठाकुर साहब हर वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ इस कथा को कराते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं चाहता हूं कि ये आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का बना रहे ठाकुर साहब के ऊपर, ताकि ये कथा चलती रहे और हमारे ऊपर भी बना रहे, हम लोग आते रहे कथा करने के लिए। बोलो जय श्री कृष्णा। क्योंकि आप लोगों को देख करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आइएगा कथा में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से महर्षि वेदव्यास को नारद जी महाराज ने अपने चरित्रों का वर्णन बताया। बोले महाराज मेरा कुछ नहीं है, भगवान का सब नाम का प्रभाव है। मैं उनका नाम लेता हूं, जहां पर भी जाता हूं मुझे मान सम्मान प्राप्त होता है। आप भगवान के गुणों से संबंधित कुछ लिखिए। उन्होंने महाराज भागवत की रचना कर दी और इसमें बताया गया है, माता की विवेदना बताई है, महाभारत के विषय में बताया कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्य गदाभिमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ये उस समय का वर्णन है जिस समय महाभारत युद्ध में भीमसेन की गदा से राजा दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी थी। उसी समय द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा उनके पास आ गया। बोला मित्र बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता मित्र, तो आज तुम्हारी यह दुर्दशा ना होती। दुर्योधन बोला मित्र जो होना था सो हो गया, अब तुम बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अश्वत्थामा बोला मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन बोला मित्र हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। अब तुम एक काम कर दो, अगर 5 पांडवों में से एक पांडव भी मारा जाएगा तो मेरे मन को बड़ा संतोष मिलेगा। क्या तुम एक का भी वध कर सकते हो। अश्वत्थामा बोला मित्र तुम मुझे राजा घोषित कर दो, अभी तुम युवराज हो। अब तो क्या था, दुर्योधन ने अपनी जंघा का रक्त लिया और अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया। बोले अभी मैं जीवित हूं और मैं तुम्हें कौरव सेना का सेनापति नियुक्त करता हूं। अभी पराजय नहीं हुई है, अभी तो मैं जीवित हूं। और इस प्रकार से अश्वत्थामा रात्रि में चला, अर्धरात्रि में काक उलूकन न्याय समझ में आ गया। काक उलूकन न्याय क्या होता है ये। उसने एक वृक्ष पर देखा कौवे सोए हुए हैं, एक उल्लू आया और उल्लू ने सोते हुए कौवों पर हमला बोल दिया। अश्वत्थामा ने सोचा इसी प्रकार सोते हुए पांडवों पर हमला किया जाएगा तो मारे जाएंगे। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जो जगवैरी होए। जिसको परमात्मा बचाना चाहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर पांडवों के युद्ध में
जीतने के बाद प्रथम रात्रि थी। मेरे गोविंद ने कहा, रे पांडवों, इन टेंटों में, तंबू में सोते सोते कई महीनों बीत गए। अब तो महलों में चल कर के विश्राम करते हैं। और जो पांडवों की सैया थी उस पर पांडवों के पुत्र आकर के लेट गए। अश्वत्थामा ने सोचा यही पांडव हैं, और महाराज पांचों के शीश काट करके ले गया। अरे मित्र दुर्योधन, बधाई हो, बधाई हो। दुर्योधन ने कहा, क्या हुआ मित्र? अश्वत्थामा बोला, मित्र मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन बोला, मित्र तुम तो ऐसे कह रहे जैसे गाजर मूली काट के आ रहे हो। पांडवों को मारना इतना सहज है क्या? बोले, मित्र सोते सोते खत्म कर दिया। और जैसे दुर्योधन ने गौर से देखा, अरे मित्र ये तुमने क्या किया? अरे मित्र ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। अरे इनको मार के तूने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। अब दुर्योधन पश्चाताप करता हुआ शरीर छोड़ दिया। और दुर्योधन ने कह दिया, मित्र तुम अपने प्राणों की रक्षा करो, पांडव तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कुत्ते की तरह ढूंढ रहे होंगे। अब तो अश्वत्थामा वहां से भागा। इधर प्रातः काल हुआ। माता द्रौपदी ने देखा कि सूर्य नारायण उदय होने को आ गए और मेरे पुत्र अभी तक प्रणाम करने नहीं आए। दासी को भेजा, दासी जाओ राजकुमारों को उठाओ, सूर्य नारायण उदय होने वाले हैं। दासी ने जाकर के देखा, धड़ पड़े हुए हैं, शीश तो है ही नहीं। दासी बेहोश हो गई। अब तो माता द्रौपदी स्वयं आ गई। और माता द्रौपदी ने जैसे ही देखा है कि मेरे बच्चों के धड़ से शीश गायब हैं, बेहोश हो गई, रुदन करने लगी कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। बड़ा करुण क्रंदन किया है माता द्रौपदी ने। अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा, देवी तुम रो नहीं, अपने आंसुओं को पोंछ लो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस दुष्ट ने यह निंदनीय कार्य किया है मैं उसे तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। ये मेरा वचन है, तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। देवी इस समय तुम अश्रु पोंछ लो। और अर्जुन ने कहा, हे केशव मेरे रथ को तैयार करो, मुझे इस पापी का पीछा करना है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, अर्जुन रथ में बैठे हुए हैं। इधर अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं, उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। अर्जुन तो भयभीत हो गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे केशव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। अर्जुन को लौटाना तो आता था, लौटा लिया। अश्वत्थामा को लौटाना नहीं आता था। और अश्वत्थामा ने उसकी दिशा बदल दी। और महाराज अश्वत्थामा को बंदी बना करके अर्जुन ने अपने रथ में डाल लिया। अश्वत्थामा खड़े हुए हैं माता द्रौपदी के सामने। माता द्रौपदी कहती है, महाराज मुच्यता मुच्यता, हमेशा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन कहने लगे, देवी मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा, और तुम कहती हो इस दुष्ट को छोड़ दिया जाए। बोले, महाराज मैं इसलिए कहती हूं कि आज मैंने माता के हृदय की वेदना को जान लिया है कि पुत्र के समाप्त होने पर माता को कितना क्लेश होता है, कितना दुख होता है महाराज। और मैं नहीं चाहती कि मेरे ही समान किसी दूसरी माता को रोना पड़े। क्या महाराज आप चाहते हो कि आपकी गुरु माँ को रोना पड़े आपके अपने इस पुत्र को देख करके? युधिष्ठिर जी महाराज खड़े हो गए। बोले, देवी तुम धन्य हो। अब तक मैं ये समझता था कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम हमारी धर्म पत्नी हो। देवी धन्य तो हम हैं कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हारे इतने उच्च विचार। युधिष्ठिर जी बोले, हे अर्जुन द्रौपदी सही कहती है,
हम नहीं चाहते कि हमारी गुरु माँ के अश्रु निकले। अरे इनके पति तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, अगर हमने इसको मार दिया तो हमारी गुरु माँ रोएगी, और हम नहीं चाहते हमारी गुरु माँ रोए। अब तो अर्जुन बड़ी भारी समस्या में, मेरे केशव खड़े हुए हैं। बोले केशव, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा तुम ही बताओ। अब भगवान का नाम क्या है? टेढ़ा नाम है कृष्ण। खड़े होने की स्टाइल टेढ़ी इनकी। राम जी सीधे मिलेंगे धनुष तारे हुए हैं, कन्हैया जी टेढ़े मिलेंगे बंसी बजाते हुए पेड़। बोलो जय श्री कृष्ण। इनका नाम भी टेढ़ा, बहुत से किशन, कृष्ण हैं, कृष्ण। जिसके नाम बोलने में जीव लपेटा खा जाती हो तो वो व्यक्ति सीधा तो बोल ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए तो ध्यान से सुनो कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। देखो ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। और आतताई बधारहणा, आतताई कोई भी क्यों ना हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये आतताई भी है। अर्जुन बोले आपने हमको सुलझाया है या और उलझा दिया? ये ब्राह्मण है इसलिए इसको नहीं मानना चाहिए, लेकिन आतताई कोई भी क्यों ना, ये आतताई भी है तो क्या करें? भगवान ने सोचा कि इसको हमने गीता का उपदेश दिया, कुछ याद है या सब भूल गया? क्योंकि जब गुरु कोई दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, शिक्षा पढ़ाते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। तो अर्जुन को भगवान की वाणी याद आ गई। क्या वाणी याद आई? कि वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योऽस्ति दैहिकः। कि किसी सम्मानित व्यक्ति का भरी महफिल में, भरी सभा में अगर अपमान हो जाए तो उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। किसी व्यक्ति का अगर समाज में अच्छा मान सम्मान हो, उसकी आप अपमान कर दो, बड़ा उसे कष्ट होता है। अगर किसी का ससुराल में बड़ा मान सम्मान है, अपमान हो जाए तो बड़ा भयंकर कष्ट होता है उसको। बोलो जय श्री कृष्णा। है तो इसलिए कहा, बोले भैया इसका सम्मान बहुत है अश्वत्थामा का, है द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, अमर है, इसका अपमान कर दो। पांडवों ने अपमानित करके, तिरस्कृत करके और वहां से भगा दिया। अब तो उसके मन में एक ही आग है, इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, इनको जीवित नहीं छोड़ूंगा। सोचने लगा क्या करूं? बोले इनके वंश को ही नष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार उसके मन में आने लग गया। और उसने क्या किया? एक गर्भवती स्त्री के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। माता उत्तरा के गर्भ पर इसने जो है ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। उस समय शक्तियां होती थी, जहां मंत्र बोला, मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्रों का अनुसंधान किया, ब्रह्मास्त्र हाथ में सीधा छोड़ दिया और सीधा गर्भ में जाकर के लगा। माता उत्तरा तो मेरे गोविंद के चरणों में आकर के गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्यम यत् मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम। हे गोविंद मुझे इस बात का भय नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अगर गर्भ का शिशु मर गया तो पांडव वंश ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे गोविंद आप गर्भ की रक्षा करो। उसी समय रामायण की एक चौपाई है, रामायण की, वाल्मीकि रामायण की, कि शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मि याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तत्व्रतम ममा। कि भगवान कहते हैं कि एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता हूं अभय उसे, सब भूतों से यह व्रत मेरा। जिसने कह दिया हे राम जी मैं आपका हूं, भगवान कहते अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात और बता दूं प्रभु प्रेमियों,
कि भगवान अपनी माँ के गर्भ में आने में संकोच कर सकते हैं कि मैं अपनी माँ के गर्भ में जाऊं कि ना जाऊं। आपने सुना भी होगा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कि राम जी तो प्रकट भये थे, लेकिन उसमें संदेह है। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं अपनी माँ के गर्भ में जाने में मैं संकोच कर सकता हूँ, लेकिन भक्त के माँ के गर्भ में जाने में मैं संकोच नहीं करता। जैसे मेरे गोविंद ने देखा कि उत्तरा के गर्भ को जलाता हुआ ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तुरंत मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और मेरे नारायण प्रभु ने, मेरे कन्हैया ने अपनी गदा को बड़ी तीव्र गति से घुमाया, मानो नन्हे परीक्षित को लगता है कुछ चक्र घूम रहा है बड़ी तीव्र गति से। और देखो ये ऐसी भारत के इतिहास की, पूरे ब्रह्मांड के इतिहास की ऐसी माता बन गई जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ अपने गर्भ में धारण किया है। ये सौभाग्य माता उत्तरा को प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और कामम दहतु माम नाथा मामय गर्भो निपात्यताम, और भगवान ने राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा कर दी। ये दोनों ही भागवत के ऐसे पात्र हैं, राजा परीक्षित और सुखदेव महामुनि, जिन्होंने संसार में जन्म बाद में लिया है और पहले मेरे कन्हैया का दर्शन किया है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। और इस प्रकार से जब ये सब दृश्य हुआ तो माता कुंती देख रही है जिस प्रकार से भगवान के सामने किसी भक्त की चालाकी नहीं चलती है, उसी प्रकार से भगवान की चालाकी भक्त के सामने नहीं चलती। और माता कुंती ने अपना पल्लू पहला दिया, बोले हे प्रभु नमस्ते पुरुषम ताद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। हे प्रभु आप तो प्रकृति से परे परम पुरुष नारायण हो। भगवान बोले बुआ अरे मैं नारायण ना हूं, मैं तेरा भतीजा लगूं। बुआ बोलते हैं अरे कन्हैया यही तो तुम्हारी माया है, माया जवलिका छन्ना। ये तुम्हारी जो माया लगी हुई है आंखों पर कि जीव तुम्हारे सामने रहता हुआ तुमको पहचान नहीं पाता है, लेकिन मैं पहचान गई हैं, तुम तो प्रकृति से परे परम पुरुष नारायण हो। कोई तुम्हें नंद का बेटा कहता है, कोई वसुदेव का बेटा कहता है, कोई तुम्हें माखन चोर कहता है, लेकिन गोविंद तुम तो सबके पिता हो, इस प्रकृति से परे परम पुरुष नारायण हो। भगवान बोले बुआ तो इतनी लंबी व्याख्या मत कर, सीधा सीधा बोल, कहना क्या चाह रही है। और उसी समय माता कुंती कहते हे गोविंद मेरा कुछ मांगने का मन है तुमसे, क्या मुझे दोगे? भगवान बोले बुआ अगर तेरा मांगने का मन है, अगर मेरे वश में हुआ तो मैं तुझे अवश्य दूंगा। और उसी समय माता कुंती ने अपना पल्लू फैला दिया। और जानते हो प्रभु प्रेमियों क्या मांगा माता कुंती ने? क्या मांगा बताओ? विपत्ति मांगी, दुख मांगे कि विपदः शन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद मुझे तो दुख दे दो, मुझे तो विपत्तियां दे दो। भगवान बोले बुआ तेरा पेट नहीं भरा विपत्ति भोगते भोगते। बुआ कहती है अरे कन्हैया मेरे पर जरा से थोड़े सुख क्या आए, तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें करने लगे, तो मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे मुझे तो वो दुख दे दो जिसमें तुम्हारी याद बनी रहे, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बड़ा आदमी और बड़े पेट वाला आदमी चाहकर किसी गले से नहीं लगा सकता, ये हकीकत है। बड़ा आदमी मतलब कि
कोई पैसे वाला बन जा तो उसको रिश्तेदार ऐसा नहीं है अमीरों के रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार तो गरीबों के भी होते हैं। लेकिन क्या है, अमीर आदमी चाह करके भी गरीबों को हृदय से नहीं लगा सकता है रिश्तेदारों को, और जिसका पेट मोटा हो जाए वो चाह करके भी लगा सकता। बोलो जय श्री कृष्णा। लाखों रिश्ते बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, लाखों रिश्ते बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में, प्यारे जो सबसे खास होता है। बोलो जय श्री कृष्णा। उस समय केवल परमात्मा ही याद आते हैं, दुख के समय, सुख के समय नहीं आते हैं। सुख के समय तो लोग ये कहते हैं अरे सब अपने भाग्य से चल रहा है, हैं कर्म हम कर रहे हैं, और दुख के समय उसको भगवान याद आते हैं। इसलिए जो दुख में सुमिरन करे, हैं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप सुख में ही सुमिरन करते रहोगे दुख आएगा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्णा। और देखो हमारे बीच में मनोज ठाकुर जी आए हुए हैं, बीडी वत्स जी आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार वो आ जाएं, मनोज ठाकुर जी और बीडी वत्स जी आ जाएं। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे मनोज ठाकुर जी और बीडी वत्स जी के लिए। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताओ कथा किस किस की समझ में आ रही है? भोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा तो सबकी समझ में आ रही है या वैसे टाइम पास हो रहा है, एंटरटेनमेंट? अब कल से सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे, कल से सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे किस किस ने क्या क्या सुना है कथा में। अब जो प्रश्न का उत्तर देगा उसको नरहरि ठाकुर जी सेवा समिति की ओर से मेमेंटो प्राप्त होगा। बोलो जय श्री कृष्णा। या कुछ और भी गिफ्ट है ठाकुर साहब? मेमेंटो मिले कुछ और भी है इसके अलावा? बोलो जय श्री कृष्णा। तो इस प्रकार से माता कुंती ने विपत्ति का वरदान मांगा। बोले हे गोविंद मुझे तो विपत्ति का वरदान दे दीजिए, क्योंकि विपत्ति में तुम याद आओ तो ऐसी विपत्ति मुझे आप प्रदान कर दो, और सुख में आप चले जाते हो, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान ने कहा बुआ मेरे पास तो दुख है ही नहीं, क्योंकि आप औषधालय में जाओगे तो औषधि मिलेगी, भोजनालय में जाओगे तो भोजन मिलेगा, दुखालय में जाओगे तो दुख मिलेगा, और सुख के आलय में जाओगे तो सुख मिलेगा। तो भगवान तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सुखों का आलय है, जो आनंद का धाम है, वहां तो दुख है ही नहीं। तो भगवान दुख देते कहां से माता कुंती को? और माता कुंती के जितने भी पुत्र थे पांडवों से भगवान ने कह दिया, बोले भैया आज बुआ ने भगवान कहा है और भगवान से दुनिया मांगती है, तुम भी चाहो तो मांग लो। सभी पांडव बोले गोविंद हमें और क्या चाहिए? धर्मराज युधिष्ठिर बोले हे केशव अगर आप देना ही चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए मैं कभी अपने धर्म का त्याग ना करूं, हमेशा अपने धर्म पर अडिग बना रहूं। भगवान बोले हे भ्राता श्री वो तो आशीर्वाद आपको प्राप्त ही है। भीमसेन से कहा, बोले भीमसेन तुम कुछ मांग लो भैया, बुआ ने भगवान कहा है। और भीमसेन कहते हैं हे केशव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं हमेशा उठते बैठते सोते जागते हमेशा आपको याद करता रहूं। भगवान बोले दिया
अर्जुन से बोला, अर्जुन तुम कुछ मांग लो। अर्जुन बोले, महाराज शिष्य से हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप मेरे गुरुजी हो और मैं आपका शिष्य हूं। क्योंकि अर्जुन ने कह दिया था गीता में, जब अर्जुन मोह की बातें कर रहे थे, गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रतिग्धान। बोले महाराज मैं इन गुरुजनों को मार करके इस पर अपनी छत्र छाया बनाना नहीं चाहता इनकी लाशों पर। महाराज मैं तो भिक्षा मांग करके खा लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना। भगवान कुछ नहीं बोले जब तक अर्जुन मोह की बातें करते रहे। जब अर्जुन ने कह दिया शिष्य से हम साधि माम ताम प्रपन्नम, हे गोविंद मैं आपका शिष्य हूं, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान ने ज्ञान दिया, विराट रूप दिखाया, विश्व रूप का दर्शन दिया। तो अर्जुन कहते हैं वह भाव बना रहे। नकुल सहदेव से कहा, बोले भैया तुम कुछ मांग लो। नकुल सहदेव कहते, बोले प्रभु आपका दर्शन मिलता रहे, भाइयों की सेवा मिलती रहे, और क्या चाहिए। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम भी कुछ मांग लो। द्रौपदी ने कहा, प्रभु यही आशीर्वाद दो, आपने मुझे सखी कहा और आप मेरे सखा हो, ये भाव कभी दिल से निकले नहीं। और इस प्रकार से सभी ने कुछ न कुछ मांगा और कहा, हे गोविंद आपका और हमारा प्रेम बना रहे। तो आइएगा हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी प्रेम भगवान से इसी प्रकार से बना रहे। बांके बिहारी।